देखते हैं आज के क्विक मोटिवेशन से। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल जीके जीएस नंबर 1 में। आज हम देखेंगे एसएससी महासंग्राम बैच का 22वां वीडियो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपने अभी तक पिछला 21 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप जा करके वह 21 वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जा सके। तो ना ज़्यादा देर करते हुए आज के पहला क्वेश्चन से देखते हैं। बेसबॉल के मैचों में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 9। यानी बेसबॉल के मैचों में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन सी 9 इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। यानी क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। और नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाड़ी से संबंधित, वह याद कर लीजिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पी चिदम्बरम, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी बकाया नायडू, ऑप्शन डी नवीन पटनायक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी नवीन पटनायक। यानी लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी नवीन पटनायक इसका राइट आंसर होगा। करेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट ऑडियो लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ट्विटर, ऑप्शन बी ट्रांसफर, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी फेसबुक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफर नहीं है दोस्तों, ट्रांसफर है। यानी इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट ऑडियो लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी ट्रांसफर इसका राइट आंसर होगा। करेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। भारत भाग्य विधाता उत्सव 2022 किस शहर में मनाया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। यानी भारत भाग्य विधाता उत्सव 2022 किस शहर में मनाया गया है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। करेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा। देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का प्रदेश व्यापी आरंभ किया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। यानी किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का प्रदेश व्यापी आरंभ किया है? तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होगा। करेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है, देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी भाग 4। यानी भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है? तो ऑप्शन डी भाग 4 इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति निर्देश से संबंधित है।
भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, यानी कहाँ से लिया गया है, तो भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया है। ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी उत्तरी, ये गलती होगा दोस्तों, यहाँ उत्तवी होगा, उ आधा त बी, उत्तवी। यानी दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया है। ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी उत्तवी, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो। यानी दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया है, ऑप्शन डी अमीर खुसरो इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं अमीर खुसरो से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। अमीर खुसरो को तबला एवं सितार के आविष्कार माना जाता है, यानी तबला और सितार का आविष्कार किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो को माना जाता है। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे, यानी निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के क्या थे, तो गुरु थे। देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए मोमबत्ती, ऑप्शन बी सोलर सेल, ऑप्शन सी विद्युत सेल, ऑप्शन डी डायनमो। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी डायनमो। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन ए मोमबत्ती, ऑप्शन बी सोलर सेल, ऑप्शन सी विद्युत सेल, ऑप्शन डी डायनमो इसका राइट आंसर होगा। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन डी डायनमो इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। विद्युत सेल उपकरण जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी विद्युत सेल जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी मोमबत्ती जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर सेल जो होता है वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बहुत ही VVI क्वेश्चन सब है दोस्तों, एक क्वेश्चन फिक्स है जी इससे आएगा, आप याद कर लीजिएगा। देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। भारत में डैश डैश को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए शुष्क भूमि, ऑप्शन बी झीलों, ऑप्शन सी जंगलों, ऑप्शन डी रेगिस्तानी जंगलों। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी झीलों। यानी भारत में डैश 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 की जगह क्या होगा, तो झीलों को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन बी झीलों इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बाजार कीमत किससे संबंधित होती है। ऑप्शन ए अत्यधिक अल्प अवधि से, ऑप्शन बी अल्प अवधि से, ऑप्शन सी दीर्घ अवधि से, ऑप्शन डी अत्यधिक दीर्घ अवधि से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अल्प अवधि से। यानी बाजार कीमत किससे संबंधित होती है, तो ऑप्शन बी अल्प अवधि से इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है। ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी सोन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सोन। यानी गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है, तो ऑप्शन डी सोन इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। गंगा नदी में दक्षिण से आकार मिलने वाली नदी सोन और पुनपुन है। देखते हैं दूसरा रिलेटेड क्वेश्चन। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है।
यानी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। कोसी नदी जो होती है वह अपनी मार्ग बदलने के कारण प्रसिद्ध है। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन बी शिलालेख, ऑप्शन सी पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख। यानी हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन सी पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व एक कांस्य युगीन सभ्यता है। यानी क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, जो कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व एक कांस्य युगीन सभ्यता है। यह सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन है। यानी यह सभ्यता जो है वह मेसोपोटामिया के समकालीन सभ्यता है। देख लेते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। बहुत ही VVI क्वेश्चन सब है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली के जेल में, ऑप्शन बी मंडाले की जेल में, ऑप्शन सी सिंगापुर की जेल में, ऑप्शन डी अंडमान एवं निकोबार की जेल में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मंडाले की जेल में। यानी 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? तो ऑप्शन बी मंडाले की जेल में इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का पिता कहा जाता है। अशांति का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी समाचार पत्रों मराठा और केसरी के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। यानी बाल गंगाधर तिलक की कौन सी पत्रिका है? तो मराठा और केसरी इनकी पत्रिका का नाम था। बहुत ही VVI क्वेश्चन सब है दोस्तों, देख लीजिएगा। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। यंग इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। यानी यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। यानी इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। यानी इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। यानी सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। समाजवादी ही क्यों, इसके लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। समाजवादी ही क्यों, इसके लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मलकक्का का जलडमरू मध्य मिलता है। ऑप्शन ए प्रशांत को हिंद महासागर से, ऑप्शन बी अटलांटिक को भूमध्य सागर से, ऑप्शन सी पार्सियन गल्फ को हिंद महासागर से, ऑप्शन डी अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत को हिंद महासागर से। मलकक्का का जलडमरू मध्य मिलता है, ऑप्शन ए प्रशांत को हिंद महासागर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका में बुआर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वहाँ के मूल निवासियों को, ऑप्शन बी फ्रांस के लोगों को, ऑप्शन सी डच लोगों को, ऑप्शन डी ब्रिटिश लोगों को। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डच लोगों को। क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, डच लोगों को। यानी दक्षिण अफ्रीका में बुआर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी डच लोगों को इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30।
तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 30 देख लेते हैं एक बार और क्वेश्चन को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1934 को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1935 को, ऑप्शन सी 1 मई 1935 को, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1935 को। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1935 को। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1935 इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में प्रस्ताव किया गया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में प्रस्तावित किया गया। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सिरका किसका जलीय विलयन है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी नींबू का अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल। यानी सिरका किसका जलीय विलयन है? तो ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बिना शल्य चिकित्सा यानी सुगरेई के पथरी का इलाज किया जाता है? ऑप्शन ए एक्सरे द्वारा, ऑप्शन बी अल्ट्रासाउंड द्वारा, ऑप्शन सी लेंसर द्वारा, ऑप्शन डी सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लेंसर के द्वारा। यानी बिना शल्य चिकित्सा सुगरेई के पथरी का इलाज किया जाता है तो ऑप्शन सी लेंसर के द्वारा इसका राइट आंसर होगा। आज का यह लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, और आपको यह सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जा सके। और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर कोई दोस्त आपका SSC GD का तैयारी करता हो तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए। और कल से GD का एग्ज़ाम चालू है दोस्तों, तो आप सबका कब से एग्ज़ाम है वह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।